अगर हम आसार की भी बात कर लेना तो पिछले चुनाव के नतीजे सब देख लेते हैं कि चलिए उस समय जब महागठबंधन था तब जेडीयू की कितनी सीटें आई थी और उसके मुकाबले आरजेडी की कितनी, और फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। लेकिन बीजेपी में कोई खुलकर इस पर बोल नहीं रहा है, खुलकर बोल नहीं रहा है, या सचमुच में जो जुबान पर है वही दिल में है, ये चीजें तो धीरे धीरे ही पता चलेंगी। लेकिन ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को तो मौका मिला ना, कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया है कि वो अपनी तरफ से सीधे तौर पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि अगर नीतीश का चेहरा लगाकर लड़ लिए तो हार जाए। राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार का पोस्टर फोटो अपने उससे गायब कर दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या उन्हें हार जाए। लेकिन इम्पैक्ट पूरा था, जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे जो है राजग गठबंधन को, एनडीए को, ये बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बुरी तरह हराना। तो राजीव शुक्ला जिस तरह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का कटाक्ष कर रही है, दरअसल नीतीश कुमार एक ऐसा सूत्र रहे हैं जिसके जरिए कुछ सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी यानी जो ओरिजिनल जोड़ी थी यहाँ की वो लड़ रहे हैं। हालांकि ओरिजिनल जोड़ी से फर्क ये हो जाता है कि नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाता है। अब ऐसे में टक्कर जिस तरह की दोनों तरफ से चल रही है उसमें इस तरह के कटाक्ष तो लाजमी ही है। अंजना, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस बार आप देखिए तो चर्चा में तेजस्वी यादव अपने तरफ से प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार है और उनके लिए पूरी बीजेपी की बैटरी है जो इस वक्त प्रचार कर रही है एनडीए के लिए। लेकिन एक शख्स ऐसा चिराग पासवान जो नीतीश पहले एनडीए का हिस्सा थे और अब इतने आक्रामक हो गए हैं, बल्कि डबल डोज आक्रामकता के साथ वो नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। आज तो उन्होंने जो बात कह दी उसको लेकर खूब बवाल है और गुस्सा है, तमतमाए हुए नीतीश कुमार। उन्होंने कह दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार की जगह जेल में होगी। शराबबंदी के मुद्दे पर भी उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर प्रहार किया है। तो वही कहते हैं कि जो नया नया दुश्मन बनता है वो शायद पूरी जोर शोर के साथ और ताकत के साथ आक्रमण करता है। और यही एक आप कह सकते हैं एक फायर जो अभी चिराग पासवान में है, क्योंकि उनका गठबंधन में अगर वो हिस्सा नहीं बन पाए एनडीए में तो उनकी और नीतीश कुमार के जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए थे। ऐसे में उनका पूरा का पूरा हमला नीतीश कुमार पर है। कार्रवाई होगी, जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होगा, और इस बात को मैंने स्पष्ट तौर से कहा है, क्यों मुख्यमंत्री है इसलिए उनको जेल नहीं हो सकती, ये धारणा बनी हुई है। भाई किसी को भी जो भी दोषी है उसको जेल होगी, छोटे से छोटा अधिकारी होगा। यही इन लोगों की सोच है ना कि भाई बड़े आदमियों को कभी हाथ नहीं लग सकता, बड़े आदमी को कभी जेल नहीं हो सकती, सिर्फ छोटी मछलियां जो हैं बस उन्हीं को ही फांसा जाए, उन्हीं को ही फंसाया जाए। इसकी जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और अगर मुख्यमंत्री भी अगर इसमें दोषी पाया गया, क्योंकि मैं नहीं मानता कि यह संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये तेजस्वी यादव एक तरफ है, चिराग पासवान का आप आक्रामक अंदाज देखिए, जबरदस्त आक्रमण वो कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और कोई भी मौका नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो उनके भाषण है उसमें वो तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नहीं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर जबरदस्त। और उनके प्रवक्ता और कई जगहों पर खुद भी बोल बैठते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं, एलजेपी की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो एलजेपी को लेकर एग्जिस्ट कर रहा है वो अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ श्वेता ये भी इंटरेस्टिंग है कि इधर ये दोनों ही तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हमलावर है और नीतीश कुमार तमतमाए हुए कई रैलियों में दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार का गुस्सा किस वजह से है? क्या वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि वो भी इस बात को का एहसास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से वो गायब हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सबके आक्रमण पर जो सबका अटैक का जो केंद्र है वो नीतीश कुमार ही हैं, यानी कि एलजेपी छोड़कर गई, नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठाई, तेजस्वी यादव तो सबसे ज्यादा आक्रामक उन पर रहते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आशंकाएं हैं, कुछ शंका है, कुछ शक है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर? चूंकि इसी चीज को भुनाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां भी कोई ना कोई बात करती रहती हैं। अंजना, ये गुस्सा, वरना चुनाव के मौसम में तो जो अमूमन नेता होते हैं वो ज्यादा मिलनसार हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, कोई अगर दो बुरे शब्द भी बोल देता है तो उसके बाद भी वो हंसकर सुन लेते हैं, पर वो मिलनसार वाला भाव तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो गुस्सा नजर आ रहा है। अंजना,
बिल्कुल। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहां कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहां हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहां पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो